हेलो। तो अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो मैं ना एक स्टेप वाइज बताऊंगा। मैं स्टेप वाइज बताने के पीछे रीजन है, और मैं जो स्टेप्स बताऊंगा आप उसी को लाइक जर्नल एंट्री भी करवाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले विल मेक रियलाइजेशन अकाउंट। अब सबसे पहले ना मैं यहाँ बैलेंस शीट बना रहा हूँ कि बैलेंस शीट में मतलब आई एम ड्राइंग इट रफली हाउ मच थिंग्स आर देयर। ठीक है, क्या क्या आइटम्स होते हैं हमारे बैलेंस शीट में, मैं रफली एक बना रहा हूँ। ना अब देखो यहाँ पे ना कुछ एसेट्स होते हैं, सनरी एसेट्स। यहाँ पे सनरी एसेट्स में ले रहा हूँ, सनरी एसेट्स। ठीक है, सनरी एसेट्स ले लेता हूँ। फिर ना मैं डेटर को इस एसेट्स में इंक्लूड नहीं करता हूँ, मैं डेटर्स अलग से, और डेटर में ऐसे लिख रहा हूँ लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी। मैं एक बैलेंस शीट जान उसके बना रहा हूँ, क्योंकि इस बैलेंस शीट को देख के ही हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। फिर मेरा जैसे ये हो गया, डेटर्स हो गया, LSPDD हो गया आपका। फिर उसके बाद ना कुछ करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स होते हैं जैसे अदर करंट एसेट्स, मैं इसके डेटर भी करंट होता है बट मैंने अदर करंट एसेट्स लिख दिया। उसके बाद अदर देन दीज, उसके बाद मेरा एक कुछ सस्पेंस अकाउंट हुआ या PNL डेबिट बैलेंस हुआ, उस सबको भी मैं अलग से लिख रहा हूँ, PNL डेबिट बैलेंस। एसेट साइड तो डेबिट बैलेंस ही होगा। डन। तो रफली आई एम अज्यूमिंग कि मेरा बैलेंस में इतने आइटम है। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड मेरा है कैपिटल अकाउंट ऑफ A एंड B, आई एम अज्यूमिंग 2 पार्टनर्स ओनली। कैपिटल A और B दो ही पार्टनर्स हैं। ठीक है, एंड फिर मैं रिजर्व्स ले लेता हूँ। अब रिजर्व्स में मैं जैसे WCR ले लेता हूँ, IFR ले लेता हूँ, जनरल रिजर्व, मतलब रफली देयर आर मेनी रिजर्व्स, बट अभी फिलहाल मैं ये तीनों रिजर्व्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज ले लेता हूँ सीधा। यहाँ नहीं नहीं, एक ले लेता हूँ मैं पार्टनर लोन। एक लाइबिलिटी में पार्टनर लोन ले रहा हूँ। ठीक है, एक लाइबिलिटी में पार्टनर लोन ले लेता हूँ, और एक मैं ले लेता हूँ आपको दिस पार्टनर लोन के बाद एक पार्टनर्स रिलेटिव लोन। पार्टनर का कोई रिलेटिव दे रहा है, पार्टनर्स रिलेटिव लोन। पार्टनर का लोन इंटरनल मतलब इसका ही हो गया। पार्टनर्स रिलेटिव लोन इज रिलेटिव का लोन, रिलेटिव ने दिया, रिलेटिव्स लोन, पार्टनर के रिलेटिव ने दिया है यहाँ पे। डन। और फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। आप ये बैलेंस शीट कॉपी कर लो। ठीक है, ये बैलेंस शीट कॉपी कर लो, नहीं तो आप फोटो खींच लो, मैं फिर आगे प्रोसेस बनाऊंगा। कोई बात नहीं, आप फोटो भी ले सकते हो या ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। ठीक है, एक अब वो तो मैं जूम जूम कम कर रहा था, मैं मेरे को दिक्कत हो रही। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे क्या है मेरा, ये मैंने बैलेंस शीट ले लिया, लाइब्रेरी ले लिया, एसेट्स वगैरह सारा ले लिया। डन। उसके बाद अब मेरे को बोला है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, रियलाइज, बेच कर कितना मिला। जब बिजनेस बंद होगा तो पहले एक होता है देखो, फर्म और पार्टनर्स आर डिफरेंट। आप यहाँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। फर्म हाँ जी। एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। ठीक है, अब क्या होगा कि पार्टनर ने उधार दिया था फर्म को, तो फर्म क्या कर रहा है, अपना सामान बेच बेच के पार्टनर्स को चुका देगा। चुका, हाँ जी। राइट, काफी। तो सबसे पहले फर्म अपने सामान को बेचने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे, अब ध्यान से देखो, मैं स्टेप 1 2 3 बहुत लिखूंगा। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले आई एम यूजिंग अनदर कलर पेन नाउ। अब देखो यहाँ पे कुछ एसेट्स है जिसपे मैं टिक मार रहा हूँ, एक। अब देखो यहाँ पे पीडीडी पे नहीं, मैं डेटर्स पे टिक मार रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। अदर करंट एसेट्स पे टिक मार रहा हूँ, ये तीन चीज को मैंने टिक मारा, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊंगा तो सॉरी, एसेट्स मेरा इधर होगा, एसेट मेरा इधर होगा, हाँ जी। तो मैं इधर की चीज को इधर ला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ इसी जी, से डेबिट जर्नल एंट्री साइड। मैं थोड़ा ढंग से बना रहा हूँ। अब मैं टू सन्ड्री एसेट्स लिख दिया यहाँ पे, सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। फिर मैंने टू लिख दिया आपको डेटर, पीडीडी जानबूझ के नहीं लिखा, ये पीडीडी आएगा, ये इधर लिखेंगे बाई पीडीडी। हमें डेटर्स को ना फुल वैल्यू लिखना पीरियड पड़ा, लाइबिलिटी भी, प्रोविजन, लाइबिलिटी कर देंगे। हाँ, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर, उसके लिए इसको यहाँ लिख दिया हमने, हम्म। ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा अदर करंट एसेट्स, अदर करंट करंट। एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में बहुत कुछ आ सकता है, वो क्वेश्चन जब करेंगे, अभी फिलहाल समझते हैं इसको। यहाँ करा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सन्ड्री सन्ड्री एसेट्स, डेटर, ये सारा हो गया। तो देखो ये ग्रीन कलर वाले को मैं स्टेप वन बोल रहा हूँ, ग्रीन कलर वाले को मैं स्टेप वन बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको? ठीक नो है। प्रॉब्लम सर। अब चलो, अब मैं यहाँ पर रेड कलर वाले को यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसमें क्या है हमारे को, इसमें लाइबिलिटी में आप ध्यान से देखना, आईएफआर पे मैंने टिक किया, ठीक है। पार्टनर लोन नहीं आता, पार्टनर्स रिलेटिव लोन और अदर करंट लायबिलिटी, इस पे तीनों पे टिक किया, ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे लिखिए बेटा आप यहाँ पे लिखो आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाय, और उसके बाद पार्टनर्स रिलेटिव लोन, पार्टनर्स रिलेटिव लोन, ठीक है, बाय अदर करंट अदर लाइबिलिटीज। मैं सीधा अदर करंट भी नहीं लिख रहा हूँ, अदर लाइबिलिटीज लिख रहा हूँ यहाँ, हालांकि मैंने करंट लिखा, अदर लाइबिलिटीज लिख दो, लाइबिलिटीज में करंट नॉन करंट सारा आ गया, ठीक है। हम्म। अब ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है, इसको मैं बोलता हूँ स्टेप टू। अब ये हम्म। एंट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से, अभी मैं जब जर्नल करूंगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। ध्यान, अगर मैं इसका जर्नल करता हूँ एक सेकंड के लिए, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर करके इसके जर्नल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो, जब एसेट खरीदा जाता है तो हम एसेट को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट? डेबिट करते हैं, हाँ जी। डेबिट करते हैं। तो जब मेरे को एसेट को खत्म करना है तो मैं क्रेडिट करूंगा। तो डायरेक्ट मैं ना करेंगे। हर एक चीज को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देता हूँ, फिर बाद में मैं इसको बेचूंगा, जो पैसा आया उससे प्रॉफिट लॉस हो जाएगा रियलाइजेशन का। अब हाँ देखो, जी। हाँ जी। तो मैंने क्या किया, अच्छा मेरे को एसेट को खत्म करना है तो मैं रियलाइजेशन को डेबिट करूंगा, एसेट को क्रेडिट करूंगा। मेरा एंट्री क्या हो गया, ये वन नंबर, ग्रीन कलर से करता हूँ ताकि आपको याद रहे। रियलाइज, इसको डिलीट कर दीजिए। हाँ, अब देखो, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, टू डेटर, टू अदर करंट एसेट्स, समझ में आ गया? अब हाँ जी। इस जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग पे देखो, एक्चुअली में जर्नल एंट्री पहला होता है, बट मैं लेजर जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ा स्पीड भी करना है। नॉलेज तो पूरी जिंदगी के लिए, बट एग्जाम में आपको थोड़ा स्किल वाइज काम करना है ढंग से। तो रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट डेटर, इससे क्या होगा, एसेट खत्म हो गया मेरे बुक से में। एक बार मैंने एसेट को हम्म। क्रेडिट कर दिया तो इस एंट्री से मेरा एसेट खत्म हो गया। हाँ जी। जब खरीदा हुआ डेबिट किया, अभी क्रेडिट किया तो खत्म हो गया। सेम फॉर हाँ जी। लाइबिलिटीज ऑल्सो, लाइबिलिटीज को डेबिट करूंगा, रियलाइजेशन को क्रेडिट करूंगा। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ आईएफआर, योर आईएफआर, ठीक है, आईएफआर पार्टनर्स रिलेटिव लोन, ठीक है, एंड योर अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। तो देखो ध्यान से, इसको मैंने डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया, तो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो पीडीडी का क्या करेंगे? पी हाँ पीडीडी में, हम सॉरी पीडीडी भी लिख दो यहीं पे, पीडीडी भी हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हाँ जी। पीडीडी यही सब है, ये भी यहीं आ जाएगा। तो ये खत्म हुआ, तो हमें हाँ इस जी। तरीके से देखना होता है। ओके, ये सारा खत्म हो गया। अब बात हम्म। आया कि भैया ये तो आपने बुक में खत्म कर दिया, अब सर इन एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, इन एसेट्स हाँ को जी। हाँ जी। बेचेंगे तो फिर हमारे को पैसा आएगा। अब फिर हम देखते हैं कि फिर वही पैसे से तो हम पार्टनर्स को पे करेंगे, उन्होंने हम्म। स्टार्टिंग में बिजनेस किया। अब देखो टू के बाद मेरा एंट्री होता है नंबर थ्री। अब देखो, या तो मुझे इन एसेट्स को बेचकर पैसे मिलेंगे, या तो मैं पार्टनर को बोलूंगा तू उठा ले, तेरी जो मर्जी है उठा ले, हाँ जी। हाँ जी। उससे भी तो उनका कैपिटल कम हो जाएगा। तो ये हम्म। पेमेंट की, अब ये जो है ना, इन एसेट्स को बेचने की एंट्री हो रही है, ये हम बेच रहे हैं। तो हम लिखेंगे बाय कैश बैंक, जिसकी मर्जी जो चीज है वो जितने में बिक रहा है हम बेच दे रहे हैं।
ये अब ये सनरी एसेट्स भी हो सकता है डेटर भी हो सकता है अदर हम्म। करंट एसेट्स भी हो सकता है, अदर करंट एसेट्स। तो अब उसके डेटर्स को कैसे मतलब ले डेटर सकते से हो कि पैसे बंदा। वसूल लेंगे ना। अच्छा, वो अब एक बंदे की ड्यूटी है, वो ये ये ध्यान से देखो ना, कैश आया ना वापस, इसमें क्या हो गया, हाँ कैश जी, डेबिट हो गया ना इस एंट्री का, कैश डेबिट हो हाँ, गया। और टू सनरी, ये सनरी नहीं, सनरी एसेट्स नहीं लिखेंगे, ये रियलाइजेशन है, कैश और रियलाइजेशन। सनरी एसेट तो एक बार क्रेडिट हो ही चुका है, इस पूरे हम्म। एंट्री में है कैश टू रियलाइजेशन। सनरी एसेट तो एक बार खत्म हो चुका है, ये क्या है, अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो समझ रियलाइजेशन। गए। रियलाइजेशन और कैश करें, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ किससे कितना मिला, वैसे ऐसे डायरेक्टली लिखने की भी जरूरत नहीं है। कैश टू रियलाइजेशन, हम ये सारा कैश टोटल करके एक ही बार लिख देंगे यहाँ यार। ओके सर। मम्मी एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, हाँ। नो प्रॉब्लम। एक सेकंड, मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी, अब मुझे एक सेकंड दिया। हाँ, अब यहाँ पे देखो, क्या सनरी एसेट्स डेटर्स अदर करंट एसेट ये हो गया। अब उसके बाद हो सकता है कि ये एसेट्स कोई पार्टनर को पसंद आ जाए, वही ले ले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर ले रहा हम्म। है, और वो जो चीज ले रहा है उसका अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, ये भी तो हो हाँ सकता है जी। डेटर। तो हम्म। आप या तो उनको बेच के पैसे दे दो, या तो डायरेक्टली बोल दो ये एसेट ले ले, फिर हमारा अपना सेट ऑफ हो जाएगा, राइट। डन, ये हो गया हमारा। Yes। तो मैं ना इस स्टेप को, मैं कैश वाले को 3 बोलूंगा, इसको 3A बोलूंगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 बोलूंगा, इस स्टेप को 3 बोलूंगा, क्यों मालूम है, मैं जर्नल हाँ जी, करूंगा तो मैं इसी सीक्वेंस में बोलूंगा, और इसको बोलूंगा 3A। तो 3A हाँ वाला क्या हो जी, जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूं कैश पार्टनर्स कैपिटल, सेम ही एंट्री होगी ना, टू रियलाइजेशन। इस एंट्री को एक ही एंट्री में नहीं कर सकते, कैश डेबिट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ, वो सेम ही एंट्री होगी। हाँ, तो मैं उसके लिए ऐसे ही कर दिया, मैं एंट्री साथ साथ बताते जाता हूँ, फिर मैं क्लब करके एंट्री भी बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब बेटा आपने बेच तो दिया, अब ये लाइबिलिटीज को भी तो पे करना पड़ेगा। तो माइंड दैट कि बेटा ये जो लाइबिलिटी है, मैं एक बार बता रहा हूँ, ये जो लाइबिलिटी है, हाँ, अब ये जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी में पीडीडी तो हमने राइट ऑफ कर दिया, आईएफआर रिजर्व से खत्म, इन दोनों को हमें, इन दोनों को बेच पैसे पे नहीं करने पड़ते, पैसे पे करने पड़ते हमें इन दोनों को। तो अब इन दोनों को पेमेंट कैसे होएगा, पेमेंट ऐसे होएगा, टू कैश टू बैंक। अब देखो, मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ अभी। अब यहाँ पे जो भी हमारी लाइबिलिटी, या तो पार्टनर्स रिलेटिव लोन, पीआरएल, पार्टनर्स रिलेटिव लोन, और अदर लाइबिलिटीज जो भी है क्वेश्चन में, जैसे बी बिल्स पेबल क्रेडिटर्स जो भी है, जो भी अदर लाइबिलिटीज है, उनको पे करेंगे। आपने मेरे से एक चीज आरव नहीं पूछा कि सर इसका अमाउंट क्या होगा, इसका अमाउंट क्या पे करोगे, ठीक है। अब देखो, अमाउंट पे करने के लिए मैं आपको एक नोट लिख दे रहा हूँ। एज फॉर एसेट्स में एक चीज होती है, मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ उसको। एक सेकंड, हाँ, आरव दिख रहा है आपको। यस सर, यस सर। हाँ, आरव देखो, एसेट्स में क्या होता है कि वैल्यूज आर गिवन इन, ये एक्चुअली में अग्रीड वैल्यू होता है या फेयर वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन होता है। वैल्यूज हम्म। आर गिवन इन एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन, एडिशनल गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, जब हम क्वेश्चन एक मैं करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वैल्यूज आर गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाता है दूसरा हमारे को, कि सर लेट्स से कि डेटर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ है ही नहीं। सो इफ एनी एसेट्स asset could not be sold, could not be sold, could not be sold, then we consider, मतलब उसका वैल्यूज नहीं गिवन है, वी कंसिडर, हम उसको रियलाइजेशन, वी कंसिडर इट इज नॉट रियलाइज, ठीक है। वी कंसिडर इट इज नॉट रियलाइज्ड,
ठीक है। ओके। और दूसरा एक होता है, जैसे सर आपने इसका बोला तो आपको एसेट के लिए भी लिखा होगा, तो एसेट के लिए क्या होता है, रियलाइज एसेट्स इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, रियलाइज एसेट्स इवन इफ क्वेश्चन में लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं, तो सर सेम वैल्यू पे आप सेम वैल्यू पे कर दो। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर 10,000 और मैं एडिशनल हाँ जी। इन्फॉर्मेशन में गया एसेट की तरह, भाई क्रेडिटर को कितना पे किया, कुछ लिखा ही नहीं है क्रेडिटर के बारे में, तो हमें हाँ क्या करना जी। पड़ेगा, हम उसको बुक वैल्यू पे ही पे कर देंगे, वो जो बैलेंस अच्छा शीट के बारे में। ठीक है, हम्म। रियलाइज एसेट्स इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, रियलाइज एसेट्स इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, नो प्रॉब्लम। तो बट एसेट्स में नहीं होता, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इन केस ऑफ एसेट, मतलब वो बिका ही नहीं, ठीक है, ये कंपलसरी रियलाइज। अब देखो ये हमारा हो गया स्टेप, इसमें भी कैश बैंक हो गया। अब मैं इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी तो पार्टनर भी तो लाइबिलिटी ले सकती है, कोई पार्टनर बोल देगा कि भैया ये मेरी बीवी का लोन है, आई एल माई सेल्फ पे, पार्टनर्स रिलेटिव लोन है ना, एक पार्टनर बोले ये तो मेरी वाइफ का लोन है, आई एल पे, ठीक है, सो दैट कैन हैपन, ये मेरे ब्रदर का लोन है, आई एल पे, पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर कैपिटल जो है वो ये बोल सकता है कि भैया, मतलब वो भी पीआरएल ले सकता है, वो हो सकता है क्रेडिटर को भी पे कर दे, ठीक है, अदर हाँ लाइबिलिटीज जी। हाँ में जी। हाँ जी। क्रेडिटर को भी पे कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है, हम्म। ठीक है। अब एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ये नोट है ना, ये नोट, ये फॉर्मूला बुक बना लेना इसका, नहीं तो हाँ फिर हाँ ये, हाँ। और ये अच्छे से इसका वीडियो मैंने इसलिए डाल दिया कि बाई चांस आप अभी भूल भी जाओ तो आप दोबारा देख लो जाके, ठीक है। हम्म। तो ये मेरा जो हो गया, ये जो चीज है मेरा, ये हो गया मेरा स्टेप 4, और ये हो गया मेरा स्टेप 4A, ये सॉरी। मेरा 4A हो गया, कोई दिक्कत हम्म। नो। अब नो। क्या है, अब मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करूंगा। तो अब मेरा ये जो लीगल प्रोसेस है, इसका कोई खर्चा होगा कि नहीं होगा, होगा, लॉयर का खर्चा होगा, या जो भी लीगल पर्सन हम अपॉइंट करेंगे, कि पार्टनर्स में डिस्प्यूट काफी हो सकते हैं, जितना आसान हम दिखा रहे उतना आसान लगता नहीं है, देयर कैन बी हाँ डिस्प्यूट्स, जी। राइट। तो फिर हमें इसका लीगल प्रोसेस कैसे करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, या तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैश बैंक में पे कर दें, या तो कोई पार्टनर बोल दे ठीक है भैया हम इसका लीगल एक्सपेंस पे कर लेंगे, बदले में हम अपना कैपिटल बढ़ा लेंगे, ठीक है, हाँ जी। पार्टनर्स कैपिटल हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं ना आपको इसको 3 स्टेप्स में पढ़ा, आज मैं सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आपको, हम्म। ठीक है, बाद में कैपिटल, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी। हाँ जी। ये कुछ आपको लग रहा है मेरे को कॉम्प्लिकेटेड सा ना, तो ये ये हमारा था स्टेप, मतलब। हाँ, ये मेरा स्टेप 5 हो गया, ठीक है, ये मेरा जो है, अरब ये स्टेप 5 हो गया, डन। अब मेरा स्टेप 6 में या तो मेरे को प्रॉफिट होगा, या तो मेरे को सॉरी, या तो मेरे को लॉस होगा, लॉस होगा। ठीक है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। जनरली आप सही बोल रहे हो, लॉस ही होता है, ऐसा नहीं है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ चलो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो हाँ जी। माई क्रेडिट साइड विल बी बिगर, हम्म। यही अमाउंट यहाँ डाल दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट हो गया, और ये बैलेंसिंग फिगर में ए और बी में उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्लियर। हाँ जी। अगर यही मेरा लॉस होता, ये मेरा स्टेप 6 है, ये मेरा क्या है, स्टेप 6 है, ये मेरा स्टेप 6 हो गया। और उसके बाद अब मेरा इन केस अगर लॉस होगा आरव, तो मेरा डेबिट साइड ग्रेटर होएगा, हाँ जी। डेबिट साइड ग्रेटर आएगा, तो मैं क्रेडिट साइड क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, आई एम पुटिंग स्टार बिकॉज दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता ना, हाँ जी। हाँ जी। दोनों बाय दोनों लॉस नहीं। ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। अब अगर जो भी लॉस होगा तो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ए और बी में हम उसके पीएसआर, अगर पीएसआर नहीं गिवन है तो इक्वली बांट देना, डन। तो मैं हाँ इसको जी। 6A बोल दूं, 6A, हाँ और जी। मेरा जो लॉस वाला पॉइंट है वो मेरा 6B हो गया, हम्म। ठीक है। तो अब मैं इस 1 to 6B तक का प्रोसेस का जर्नल एंट्री आपको बता देता हूँ, ये समझ में आया कि नहीं आपको, आ गया आ गया आ गया। ठीक है। थोड़ा अब सा। मैं ये कोई बात नहीं, ये अभी वीडियो, जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो तब तक मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी। हम्म, मतलब हाँ क्वेश्चन के डेफिनेटली, बाद सब मैं क्वेश्चन है हाँ, थोड़ा वो हाँ बेटर मैं, समझ आता है टू बी ऑनेस्ट। नहीं मैं क्वेश्चन करा देता हूँ इसका। अभी मैं हम्म। रियलाइजेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ये बैलेंस शीट से मैंने पूरा लिंक करके समझाया है,
ये आपको अभी हो सकता है माइट भी थोड़ा सा काम समझ आए, पर जब क्वेश्चन कर लोगे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा देखोगे अरे स्टेप 1 2 3 मैं 5 6 स्टेप्स में क्वेश्चन कर लेता हूँ, फटाफट हो जाता है। अदरवाइज ना हम क्वेश्चन को ड्रैग करने लगते हैं। अब मैं इसका हेडिंग बना रहा हूँ और आपको ये सारा जर्नल में इससे लिंक करा दूंगा, ठीक है। तो मैं अब लिख रहा हूँ यस जर्नल एंट्रीज ऑफ रियलाइजेशन। हाँ, जर्नल, ठीक है। अब जर्नल में सबसे पहली बात, ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला हम लोग, मैं वो वन वन, अब ये मेरा ट्रांजेक्शन नंबर, मैं जो वहां पे 1 2 6 लिखा है ना, मैं वही लिख रहा हूँ। 1 ये हो गया। अच्छा 2 ट्रांसफरिंग, क्योंकि नाम पता होना चाहिए ना कि हमारे को ये करना है, ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। चलो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट टू आपका जो भी सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स टू, अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, तो सन्ड्री एसेट्स हो गया, और फिर हमारा डेटर्स था वहाँ पे, एंड टू अदर अदर एसेट्स, अदर करंट एसेट्स या अदर एसेट्स से लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस IFR, PDD। IFR इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, PDD इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे ये अदर अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज हो जाएगा ये, अदर अदर लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज ले लो। और यहाँ पे एक चीज़ आपका ये हो गया, अदर लाइबिलिटीज हो गया। जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इसमें नहीं डालेंगे, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना। अच्छा हाँ उनका हाँ, ये पार्टनर्स रिलेटिव, पार्टनर्स रिलेटिव लोन। एक्चुअली मैंने ये वर्ड जानबूझ के यूज किया कि नहीं, हमारे बुक के जो क्वेश्चन सिलेबस में उसमें ऐसे ही वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो मैंने कोशिश करके फ्रीक्वेंट जो आ रहे हैं उसी को यूज किया, ठीक है। एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब 2 एंट्री हो गया, आपको ये दोनों एंट्री जो हमने पुट किया था ये उससे लिंक करके समझ में आ रहा होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अब मैं इसको और छोटा, अब नंबर 3 जो है हमारा हो जाएगा अब यहाँ पे एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, ये 3 का ए है, एसेट्स रियलाइज इन बाय कैश बैंक, बाय या इन कैश ना, इन कैश, इन कैश बैंक। अब एसेट्स रियलाइज कैश इन बैंक क्या होता है, तो देखो हमारे पास बेचेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, हम्म। आएगा, तो कैश तो डेबिट ही होगा ना, हाँ जी ठीक है। कैश बैंक डेबिट जो भी हो, कैश हो, मैं कैश स्लैश जो भी हो बैंक टू, यहाँ पे रियलाइजेशन लिखेंगे। ये आप अपना 3 नंबर, हम जो मैंने जो आपको अकाउंट में डाला था ये वही है, हाँ जी ये एसेट्स को बेच करके कितना पैसा आया, कैश बैंक हाँ टू रियलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद बी में एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, हमने अब देखो पे करने से पैसे बाहर जाते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक करो, ए सॉरी, अच्छा ये एसेट्स टेकन ओवर ना, मैंने पेमेंट का समझ गया, सॉरी सॉरी। ये पार्टनर्स कैपिटल है हमारा, बी है ना, ए वो था तो बी है, पार्टनर्स हम्म कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल जिस पार्टनर लिया उसका नाम, ए तो ए कैपिटल अकाउंट, बी तो बी कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, ठीक है, हम्म। डन। अब ये हमारा वो 3 हो गया, अब फोर्थ करेंगे, फोर्थ वाला यहाँ लिख दो। फोर्थ में अब लिखोगे आप लाइबिलिटीज पेड इन, 4 का ए, लाइबिलिटीज पेड इन कैश स्लैश बैंक,
ठीक है। बी में रियलाइजेशन लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, liabilities liability taken over by partner, taken over by partner। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, लाइबिलिटी पेड इन फोर्थ क्या। का थर्ड का उल्टा ही होगा इसमें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, क्योंकि इसमें तो कैश वही भाई मतलब जब जर्नल कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, कैश हम्म। बैंक। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जी। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, डन। ये समझ में आ गया। अब मैं इसका यस फिफ्थ फिफ्थ नंबर कर देता हूँ। हाँ, अब फिफ्थ नंबर में देखो, फिफ्थ में क्या हो जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होती है कि रियलाइजेशन लीगल प्रोसेस है तो उसका खर्चा। अब मैंने इस पे ना, इसको मैं अलग से डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ये स्टार में बना दे रहा हूँ उसको अलग से डिटेल में, अभी फिलहाल के लिए आई एम टेलिंग यू सो दैट कि आप एक बार चैप्टर से ना थोड़ा एक वार्म अप हो जाए आपका अच्छे से। हाँ जी। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब इसमें अगर भैया कैश में पे किया तो क्या होगा, रियल हम यहाँ पे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने कैश में पे किया तो रियलाइजेशन टू कैश। अगर किसी पार्टनर ने बोला ठीक है भैया हम उठा लेंगे इसका खर्चा, तो पार्टनर्स कैपिटल। डन। फाइव। अब फाइव के बाद 6A और 6B एंट्री है, बाकी बस खत्म फिर हमारा सारी जर्नल एंट्री। अब देखो 6A, 6A और 6B। अब तुमने यहाँ पे देखा होगा 6A और 6B क्या है, इफ प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट। अब देखो ऊपर आपने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया और डेबिट किया, भैया इफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो ये प्रॉफिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो। और आई एम अज्यूमिंग दो पार्टनर आपका ए और बी, पार्टनर्स कैपिटल, उसको पीएसआर में बांट दो, नहीं है तो इक्वली बांट देना। इफ लॉस, इफ लॉस तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट बड़ा क्रेडिट से, तो यहाँ पे कर देंगे ए बी टू रियलाइजेशन, और ये पीएसआर में मिल गया। अगर ये हो गया आपसे तो मैं थोड़ा दोबारा अकाउंट के पास जाना चाहूंगा, अकाउंट में मुझे और बैलेंस शीट में एक और दो और चीज बताना है। हाँ जी। हो गया ये, यस सर। ठीक है, मैं साइड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अरब, इसको अब देखो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर यहाँ पे तो मुझे कुछ ही टिक्स दिख रहे हैं ग्रीन एंड रेड, और जो अनटिक्ड है उसका क्या। तो देखो भाई, ये सब जो अनटिक्ड है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है। अब ये जो तुम देख रहे हो मैं कुछ ब्लू पेन से सर्कल कर रहा हूँ, ठीक हाँ है, जी। ये सब जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग बाय बैलेंस बीडी में ये जाएगा, और ये क्रेडिट साइड में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पढ़ते थे। बट सर पार्टनर्स लोन क्या होगा, पार्टनर्स लोन के लिए अगर आप अलग से जर्नल एंट्री पास करेंगे, सेपरेट जर्नल एंट्री। ठीक है, सेपरेट जर्नल एंट्री क्या पास करते हो, अभी वहां पे हमने कितना 6 किया था ना, तो ये 7 नंबर वाला जर्नल एंट्री नोट कर लो। ठीक है। अब जैसे मैंने सबका स्टेप दे दिया, 7 नंबर वाला जर्नल एंट्री क्या होगा, पार्टनर के लोन को पे करना है, तो लाइबिलिटी है ये, ऐसे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को कैसे खत्म करेंगे, डेबिट करके या क्रेडिट करके। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट डेबिट। डेबिट, सॉरी डेबिट। हाँ। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स लोन हम करेंगे, ठीक है, और तू यहाँ पे इसको कैश बैंक देके जय श्री राम, खत्म। ठीक है, खत्म हो गया ये। हम्म। ओके, 7 खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, बैलेंस बीडी की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है,
ये सिर्फ बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। बट डब्ल्यूसीआर और जीआर का तो जर्नल एंट्री होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। तो क्या मैं इसको 8 नंबर जर्नल एंट्री बना दूं? हाँ जी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको 8 नंबर जर्नल एंट्री, 7 नंबर नोट कर लिया, जहां पे आपने 6A किया था हाँ उसके हाँ, बाद सेवन सेवन में, हाँ 7 ये लिखो, और 8 नंबर उसके नीचे लिखना जहां पे मैं बोल रहा हूँ, लिख लो आप फिर बोलो। हाँ जी। 8 नंबर जो जर्नल एंट्री, हाँ WCR WCR generally serves to A and B PSR ratio में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जो 8 नंबर एंट्री है मैं ये कर रहा हूँ, 8 नंबर ये हो जाएगा बेटा WCR और जनरल रिजर्व, या अगर अगर पीएनएल क्रेडिट भी होता, जो भी रिजर्व्स होते हैं, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। टू ए और बी है ना जो पार्टनर, इसको पीएसआर में हम्म। बांट देंगे, क्योंकि यहाँ तो ओल्ड का सवाल ही नहीं है कि पीएसआर है, खत्म। 8 नंबर एंट्री भी हो गया। हाँ जी। तो अब आपका हम्म। ये वाला साइड सारा टिक हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखो, हम्म। सब कुछ हो गया। अब आई बात सर, यहाँ पे सस्पेंस है, इसको भी 9 नंबर करिए दे फिर, हाँ जी। इसको भी राइट ऑफ ये करेंगे। ये हो जाएगी AB टू सस्पेंस पे डेबिट अकाउंट। बिल्कुल सही, ए बी नंबर में लिख लो आप, ताकि आपको सीक्वेंस में नो एंट्री आपको समझ भी आते जा रहा है ना। ए बी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ए बी टू सस्पेंस अगर कोई हो, और पीएनएल डेबिट हो, डेफर्ड हो, जो भी है, ठीक है, और ये पीएसआर में राइट ऑफ करना, खत्म। हाँ जी। एक चीज यहाँ पे, अगर गुडविल है तो गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, उसको रियलाइजेशन में भेजना होता है एग्जिस्टिंग गुडविल को, अच्छा। ठीक है। वही डिफरेंस है, उसके लिए मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया, हम्म। ठीक है। डिफरेंस था, उसके लिए मैंने नहीं बताया आपको। डोंट राइट ऑफ गुडविल, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिख लो कहीं पे, डोंट राइट ऑफ गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर गुडविल बिक जाए तो हम उसको कैश बैंक में पैसे भी ले लेंगे, नहीं बिका तो कोई बात ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोले तो बिकता ही नहीं है। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया, उसके बाद गुडविल के बाद, अब जैसे यहाँ पे ना मैंने सारे करंट एसेट, मतलब एक करंट एसेट होता है जिसका नाम है कैश, मैं उसको रेड कलर से जानबूझ के लिख रहा हूँ, कैश, कैश बैंक। बेटा कैश बैंक को कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है, कैश बैंक को कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है, कैश का एक अलग लेजर बनेगा, ट्रांसफर टू, अच्छा। हाँ ट्रांसफर टू कैश बुक या कैश बैंक लेजर, इसको कहीं भी ट्रांसफर नहीं करना। और आपको मैंने आपको बताया क्या था स्टार्टिंग में, लास्ट में अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, जर्नल एंट्री हम्म। रियलाइजेशन, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट बनने के बाद, कैपिटल अकाउंट बनने के बाद हम फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को करेंगे, सारी एंट्री खत्म हो गई, ठीक है। आपका 10 नंबर एंट्री हो गया। अभी कितना, कौन सा नंबर एंट्री करवाया था मैंने आपको? नो 9, 9। 9। हाँ 10 नंबर एंट्री बाकी है। 10th नंबर एंट्री में ये है हमारा एंट्री कि पार्टनर को फाइनली पेमेंट देना है, पैसा देना है, हाँ जी। ठीक है। तो वो जब कैपिटल अकाउंट करेंगे तब मैं ये इसको डिलीट नहीं करूंगा, मैं कल इसी पार्ट से कंटिन्यू करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ हाँ पे क्या जी। हो गया कि कैश बैंक को रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर किया जाता, ये लेजर में जाता है। अब देखो मेरे सब कुछ टिक्ड है, अब तो सारा टिक हो गया। हम्म। तो आपने ये 9 जर्नल एंट्री से क्वेश्चंस करने हैं अब, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अब हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं एक, उसके बाद आपको मतलब, एक सेकेंड, अब मैं इसको